हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने 12th की मैथ्स और फिज़िक्स की क्लास ली थी। आज वैसे ही आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। आज फिर उस दिन मैं आव्यूह मैथ्स में पहला चैप्टर जो हमने पढ़ाया गया था, अध्याय 1 में आव्यूह स्टार्ट किया गया था। अब आव्यूह में आप लोगों को बताया गया था आव्यूह क्रम। आव्यूह क्रम आप लोग नोट्स और रिवीजन कर चुके होंगे। आव्यूह के क्रम का कितने होते हैं आव्यूह के क्रम, और अभी आगे और क्रम इसके बचे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग नोट्स और रिवीजन कर लिया होगा। तो अब आज आगे देखेंगे आव्यूह का क्रम नेक्स्ट। उस दिन आप लोगों को पढ़ाया गया था शून्य और रिक्त आव्यूह के बारे में बताया गया था, ये क्रम था। अब नेक्स्ट जो आपका है पंक्ति आव्यूह। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह को आज हम समझेंगे क्या होता है। इसमें देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मैंने एक डिफिनीशन लिखी है, उसको ध्यान से देखना आप लोग। कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या बता रहा है? पंक्ति आव्यूह में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, नीचे भी मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया। तो इसमें यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे m इंटू एन, जैसे मैंने नेक्स्ट बताया गया था आप लोगों की, m यहाँ पर पंक्ति को शो करता है और n यहाँ पर कॉलम को, मतलब स्तंभ को शो करता है। तो यहाँ पर m कितने हैं? देखो m कितनी है, एक ही तो कॉलम है यहाँ पर, और n कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 1 2 3। स्तंभ यहाँ पे कितने हैं? 3 है, मगर कॉलम कितने यहाँ पर हैं? 1 ही है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, तो वो क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो इसमें देखो A11 A12 A13, यहाँ पे A11 A12 A13, तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या क्या होता है यहाँ पर। ये 11 1 2 1 3 क्या शो करता है यहाँ पर? बता रहा है कि आव्यूह में बता रहा है कि 1 1 पहली पंक्ति पहला कॉलम, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर पहला पंक्ति तो पहली है, मगर कॉलम कौन सा आ गया है? दूसरा। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति कौन सी? पहली है, पंक्ति है, और कॉलम कौन सा है? स्तंभ कौन है? 3 है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल, कुछ एलिमेंट्स भी यहाँ पर आगे अवयव लिख दिए हैं, जैसे 1 2 3 1 2 4। यहाँ पर एनी वन कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर देखो A11 की जगह पे कितना लिखा है? 1। A12 जगह पे क्या लिखा है? 2। A13 यहाँ पर मैंने कहा कोई भी अवयव लिख सकते हैं। एनी वन कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं आप, या पूर्णांक संख्या है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम क्या है आव्यूह का? स्तंभ आव्यूह। बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है। यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही क्या हो? कॉलम हो। जैसे ऊपर बता रहा था एक ही पंक्ति हो, इसमें क्या है? बिल्कुल अपोजिट उसका। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो इसका भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर इसका क्रम क्या है? 3/1। यहाँ पर इसका क्रम क्या है? 1/3। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर 1 का मतलब है पंक्ति 1 है, 3 का मतलब है यहाँ पर स्तंभ 3 है। जैसे यहाँ पर m कल बताया गया था, नेक्स्ट डे आप लोगों को बताया गया था। m यहाँ पर क्या होता है? पंक्ति कहलाता है। n यहाँ पर आव्यूह का क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर नीचे भी देखो, यहाँ पर A11 A21 A31। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे मैं क्या लिखा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया एग्जाम्पल में। यहाँ पर बता रहा है कि A11 1 मतलब पहली पंक्ति, और ये 1 का मतलब पहला कॉलम, पहला स्तंभ। यहाँ पर पंक्ति कितनी है? पंक्ति कौन सी है? दूसरी है, मगर कॉलम कौन सा है? 1 है। ऐसे नेक्स्ट 131 मतलब A31। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि A31 का मतलब होता है कौन सी पंक्ति है? 3, मगर कॉलम कौन सा है? स्तंभ कौन? 1 ही है। तो इसके कुछ अवयव लेके मैंने यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर 3 5 6। यहाँ पर मैंने कहा है कोई भी अवयव लिख सकते हो। एनी वन पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या लिख सकते हो, माइनस प्लस एनी वन कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, इसका A11 का मतलब यहाँ पर कितना है? 3। A21 का मतलब यहाँ पर कितना है? 5। A31 का यहाँ पर कितना है अवयव? 6 है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बता रहा है पंक्ति आव्यूह। ये कौन सा क्रम है? आव्यूह का, पंक्ति आव्यूह का क्रम है। कह रहा है इसको इंग्लिश में देखो, मैंने नीचे भी लिख दिया, क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो आप इसको देख रहे होंगे आप लोग। एक बार परिभाषाओं को मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, नीचे एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है।
ऐसे नीचे स्तंभ आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही क्या हो यहाँ पर बता रहा है एक ही पंक्त हो, यहाँ पर क्या बता रहा है एक ही स्तंभ हो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शो कर दिया आपका, एग्जाम्पल की प्रक्रिया मतलब सूत्र भी बता दिया प्लस एक एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया, ऐसे इसमें भी बता दिया। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म को देखेंगे आप, तो मेरी क्लास को आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं होगा यहाँ, बस धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत आप लोगों को मिल रहा है। बेसिक से विद कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। मेरी क्लास को लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी मेरी क्लास को अच्छे से देखें और समझें। तो आगे देखिए, मैं आव्यूह का वर्ग आव्यूह क्रम इसको मैंने बताया भी था आपको, नेक्स्ट डे आपको मैंने इसको बताया था। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसको एक बार मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है एक्सरसाइज में और इससे सवाल भी आते हैं बहुत से। ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होती है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बिल्कुल सेम होती है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल और कुछ और परिभाषा भी लिखी, तो एक बार मैं फिर एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। बता रहा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान हो। क्या बता रहा है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बस समान हो। तो जैसे कि समझ चुके होंगे, अगर दो पंक्ति हैं तो दो ही क्या हो, स्तंभ होना चाहिए, हो तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखो यहाँ पर देख रहे होगा कि यहाँ पर देखो ये कितनी पंक्तियाँ हैं, एक फिर दो फिर ये तीन पंक्ति हैं। तो यहाँ पर देखो 3, ये जानते हो कि कौन सा क्रम है, m इंटू n का क्रम कौन सा है। m क्या शो करता है, पंक्तियों को, n क्या शो करता है, स्तंभों को। ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखना कि स्तंभ भी कितने हैं, तो वहाँ 3 ही हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा आव्यूह दिखाई पड़ जाए जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों ही क्या हों, समान हों, एक जैसे हों। अगर 3 पंक्ति हैं 3 ही स्तंभ है, तो आप समझ जाना क्या होगा, वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो मैंने देखो इससे कुछ अवयव रख के भी बताया है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस फार्मूले पर देखो कुछ अवयव रखे हैं और मैंने बताया है पीछे कि अवयव कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने 5 या 8 रख दिया, कोई भी रख सकते हो। बस क्या देखना आप लोग, यहाँ पर पंक्ति और कॉलमों की संख्या यहाँ पर देखना है, स्तंभों की संख्या देखना बस सेम होना चाहिए, और अवयव कोई भी रख सकते हो। ऐसे देखो 2x2 का मैंने देखो 2 ही पंक्ति 2 ही कॉलम का बनाया है, 2 ही स्तंभ का। इसमें देखो क्या है, 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम है। आप लोग समझ चुके होंगे, 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसे देखो कुछ अवयव लेके भी मैंने बताया, इसमें भी क्या है, 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही क्या हैं, स्तंभ हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक बार मैंने फिर इसलिए रिपीट किया कि वर्ग आव्यूह होता क्या है। तो आप लोग समझ चुके होंगे वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है एक्सरसाइज में। बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं 3x3 के, 2x2 के। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। तो नेक्स्ट क्रम क्या होता है अच्छे से देखेंगे आप लोग। नोट्स बनाते चलना है, मैंने बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ नोट्स के बारे में, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना के इन फार्मूलों को और इन परिभाषाओं को लिख के अगर तैयार करोगे तो वहाँ एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो आगे देखते हैं अब। तो अब नेक्स्ट क्रम जो तुम्हारा है आव्यूह का विकर्ण आव्यूह, बहुत मोस्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। विकर्ण आव्यूह को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। कह रहा है कि ऐसा वर्ग आव्यूह अभी पीछे बताया गया, क्या बताया था, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वर्ग आव्यूह पहले पर ध्यान देना, वर्ग आव्यूह का ही यूज होगा किसमें, विकर्ण आव्यूह में। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव विकर्ण के अवयव जैसे A11, A22, A33 जो विकर्ण के अवयव हैं, जैसे A11, A22, A33, ध्यान देना यहाँ पर के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो तो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल लिया है, वैसे बताया कि यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम लोग फार्मूले के रूप में अगर शो करेंगे तो यहाँ पर देखो A11, A12, A13। तो ध्यान से देखा यहाँ पर ये 2 है, ये 0 है, ये कितना है, ये भी 0 है। फिर आगे नेक्स्ट A21, A22, A23, यहाँ पर ध्यान देना, ये 0 है, यहाँ पर ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 0 है। ऐसे नेक्स्ट A31, A32, A33, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, 0 है, ये भी 0 है, ये क्या कितना है, 6 है
है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, A11, A22, A33 ऐसे। बस आव्यूह का ऐसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, ध्यान देना, वर्ग आव्यूह बात कर रहा है जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखो कह रहा है इनको छोड़कर और सभी अवयव क्या होते हैं जिसमें 0 होते हैं, वो क्या कहलाता है, ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा देखो मैंने 2 का बताया है, जैसे इसमें बताया गया A11, A12, A22, A21, A22। तो यहाँ पर देखो ये मान और ये मान देखो, यहाँ पर वैल्यू इसके क्या है, 0 है, नहीं 0 है। मगर नेक्स्ट क्या है, सब यहाँ पर बता रहा है A12, A11, A22, A33 को छोड़कर और सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो एक बार मैं फिर इसको ध्यान से देखना, रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है ऐसा वर्ग आव्यूह, जैसे मैंने पीछे बताया, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। विकर्ण के अवयव, विकर्ण के ये देखो, ये विकर्ण है, मैंने देखो इसको शो किया, विकर्ण है, ठीक। ऐसे इसमें विकर्ण है, जैसे A11, A22, A33। तो देखो यहाँ पर A11 ये है, A22 ये है और ये A33 ये, जैसे यहाँ पर मैंने देखो फार्मूले में शो कर दिया है कि अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़कर ये 0 नहीं होंगे, इसको छोड़कर शेष अवयव, जैसे ये देखो ये सब क्या होते हैं, अन्य ये सब क्या होते हैं, अवयव शून्य मतलब 0 होते हो तो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे विकर्ण आव्यूह क्या है। विकर्ण आव्यूह किसमें शो करते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह के अंदर ही होता है, जिसमें अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। केवल A11, A22, A33 के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। बहुत ध्यान से देखते रहना है, साथ में चाहे नोट्स बना सकते हो, चाहे बाद में नोट्स बनाओ, पहले पढ़ेंगे बाद में नोट्स बनाना है और धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे आगे क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। पहले फार्मूले के बारे में समझेंगे और मैट्रिक्स के सभी क्रम के बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्रम को हम लोग देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्रम क्या है आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्रम है अदिश आव्यूह। नेक्स्ट क्या है आपका, अदिश आव्यूह क्या होता है, ध्यान देखेंगे अदिश आव्यूह क्या होता है। इसको बहुत ध्यान देखना, जैसे पीछे भी मैंने पढ़ाया, आप लोग देखा होगा विकर्ण आव्यूह में क्या होता था। विकर्ण आव्यूह बोल रहा था कि A11, A22, A33 के अवयव को छोड़कर और अन्य जितने अतिरिक्त होते हैं अवयव शून्य होते हैं। बस इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या कह रहा है कि अदिश आव्यूह में स्केलर मैट्रिक्स में कह रहा है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ये विकर्ण आव्यूह है, इसमें क्या विकर्ण आव्यूह के जितने विकर्ण के अवयव क्या हैं, समान तो हैं, इसमें भी क्या है, समान ही तो हैं। ऐसे कहीं भी अवयव मिल जाए, मगर एक बात और इसमें बहुत ध्यान से देखना कि ऐसे कई भी आव्यूह होंगे, वो आव्यूह जो होगा तो कौन सा होगा, वो वर्ग आव्यूह में ही दिखाया गया होगा। मतलब जब पंक्ति कॉलम दोनों ही सेम होंगे तभी उसमें दिखाया गया होगा कौन चीज़, विकर्ण आव्यूह दिखाया गया होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। वो चाहे A33 का हो चाहे A22 का हो। ये देखो A22 का बना है, लिख सकते हो यहाँ पर आप लोग, और ये A33 का बना है, आप लोग लिख सकते हो। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अदिश आव्यूह क्या होता है और ये कैसे लिखा होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। ये विकर्ण ये वर्ग आव्यूह में ही शो किया जाता है, जिसमें पंक्ति और कॉलम बराबर हो और विकर्णों की संख्या क्या हो, सेम हो, एक ही जैसी लिखी, अवयव बिल्कुल सही हो। जैसे यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, ऐसे 2 ऐसे कोई भी संख्या एनी वन, चाहे माइनस हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं प्लस हो, माइनस भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जरूरी नहीं यहाँ पर चाहे प्लस हो, मैंने कहा कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि अदिश आव्यूह क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रम क्या होता है आव्यूह का, नेक्स्ट क्रम पर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्रम जो है आपका उसको समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्रम है आपका इकाई आव्यूह। क्या है नेक्स्ट क्रम, इकाई आव्यूह। तो नेक्स्ट क्रम जो है इकाई तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहीं भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को। तो इसको भी ध्यान देखना, इसका यूज भी बहुत एक्सरसाइज जब स्टार्ट की जाएगी तो उसमें बहुत यूज होगा, तो बहुत ध्यान से देखना इसको, तो बहुत ही अच्छे से देखना थोड़ा। क्या कह रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, इकाई मतलब केवल एक हो,
तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे शो करते हैं? आई से। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आई बराबर क्या बोल रहा है कि मुख्य विकर्ण, वही विकर्ण का मान कितना होना चाहिए? 1, ये 0, ये भी 1, ये 0 0 1, ये क्या हो गया तुम्हारा? इकाई आव्यूह हो गया, मतलब इकाई तत्समक आव्यूह होगा। तो इसको अगर हम क्रम में लिख के बताएं तो ये कौन सा क्रम है? 3 पंक्ति 3 कॉलम है। क्यों? यहाँ पर बता रहा कि वर्ग आव्यूह में ही लिखा जाएगा। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें देखो 3 × 3, 3/3 का क्या है? आव्यूह बना है। इसको किससे शो करते हैं? आई से। आई 3/3 क्या होता है तुम्हारा? तत्समक आव्यूह, मतलब इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है, जिसमें कि विकर्णों की संख्या क्या हो? सब एक हो। क्या हो? सब एक ही हो। इसमें क्या हो? एक ही हो। आप लोग समझ चुके होंगे कि इकाई तत्समक आव्यूह क्या होता है। अब ऐसे ही चाहे 2 का आप लोग लिख सकते हो, 2/2 का भी लिख सकते हो आप लोग, 1 0 0 1 ऐसे लिखा मिलता है आप लोगों को। इसका यूज बहुत होता है जब एक्सरसाइज आप लोगों की स्टार्ट की जाएगी, तो वहाँ पे जब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन और प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे जिसमें तत्समक आव्यूह इकाई का यूज किया जाएगा, मतलब आई का यूज किया जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि तत्समक आव्यूह क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि विकर्ण आव्यूह जो होते हैं, मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होते हैं वे सब कितने होते हैं? एक होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इकाई होता है। इकाई आव्यूह कहा गया है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से शो करते हैं। इसे किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इकाई तत्समक आव्यूह क्या होता है और इसे कैसे लिखते हैं। इसका यूज बहुत होता है एक्सरसाइज में। तो आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम क्या होता है? तो नेक्स्ट नंबर आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने लिखा है आव्यूह का नेक्स्ट क्रम क्या है? समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है, इसमें 2 आव्यूह का बात बताया गया। यहाँ पर 2 आव्यूह लिए जाएंगे। जैसे कि माना कोई ए आव्यूह है तथा बी आव्यूह है। 2 आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? नंबर 1, उनका क्रम समान हो। क्रम मतलब अभी बताया था वर्ग आव्यूह। क्रम मतलब वही 2/2 होना चाहिए दोनों में, 3/3 होना चाहिए दोनों में। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रम भी उनका समान हो। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का जो ए में अवयव जो लिखे होंगे वही अवयव कहाँ भी मिलने चाहिए? बी के आव्यूह में मिलना चाहिए। तो आप लोग देखो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना। मान लिया कि ए बराबर कोई एक संख्या लिखी है A11 A12 A13। मैं 3/3 का एक आव्यूह लेता हूँ, उसमें आप लोगों को बताऊँगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ये A है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक बी लिख रहा हूँ। इसमें A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप लोग बात बहुत ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि इसमें क्रम भी समान है, 3/3 है, 3/3 है। ऐसे चाहे 2/2 होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 4/4 होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 5/5 कोई भी क्रम हो सकता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक आ जाती है, ध्यान से देखना है। ये समान आव्यूह कब कहलाएगा? जब इनके संगत, मान लो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 है। A11 अगर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। अगर A12 3 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर A12 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर A13 भी कितना हो चाहिए? मान लो यहाँ पर कोई 5 हो सकता, कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान देना, पंक्ति को पंक्ति से मिलाते चलना। अगर पंक्ति में भी वही संख्या लिखी, अवयव वही संख्या इस पंक्ति में बी वाले भी आयु में लिखी, तो आप लोग क्या देखेंगे? समान आव्यूह। ऐसे ही दूसरे में भी, मान लो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अगर 9 लिखा है तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पर मान लो 6 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 6। यहाँ पर 4 लिख दिया है, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये समान आव्यूह कब कहलाएगा? जब ए के अवयव बी के अवयव बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ए में जो अवयव लिखे हैं वही अवयव कहाँ लिखे हैं? बी में भी लिखे हुए हैं। और इनका क्रम भी देखो 3/3 है और 3/3 इसका भी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि समान आव्यूह क्या होता है।
तो इसमें आप समझते हैं कि देखो यहाँ पर 2 है, इसके एलिमेंट भी सबके बराबर हैं। देखो 2 3 5 2 3 5, ऐसे नेक्स्ट में देखो 5 7 9 5 7 9, ऐसे 6 में 6 4 1 6 4 1, ऐसे चाहे कॉलम मैच कर लो चाहे पंक्ति का मैच कर लो। देखो 2 5 6 2 5 6 कुछ भी मैच करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान से आप लोग, एक चीज़ कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा कि इनके पंक्ति और कॉलम दोनों क्या है, सेम है नहीं सेम है, तो इनके अवयव भी सेम है, इनका क्रम भी सेम है। तो आप लोग समझ चुके होंगे समान आव्यूह क्या होता है। आज हम लोग समान आव्यूह तक ही पढ़ेंगे। कल आप लोगों को जैसे मैंने एक बार बताया था कि जोड़ना घटाना गुणा करना सिखाया जाएगा, तो अभी अब समान आव्यूह क्रम हो चुका है। अब आगे जो भी क्रम होगा, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग हो, भाग तो नहीं होता है सॉरी, गुणा हो, तो ये सब जितने भी क्रम होंगे अब नेक्स्ट डे आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि कल गैप होगा पर आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक, तो आप लोग मेरी क्लास की नोट्स और फार्मूलों को अच्छे से रिवीजन करके बना के रिवीजन करके अच्छे से रखेंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी बेहतर हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। और आप लोग घर पर ही रह कर ही तैयारी करें। और मेरी क्लास को क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी लिंक, वीडियो लिंक और अपने चैनल की लिंक, वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस की लिंक दे दिया है। इसको भी शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि उनको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरी क्लासेस के एंजॉय ले सके और तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।